Assalamu alaikum, dear students. How are you all? वालेकुम सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम मैम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? यस मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, चलें। आप लोगों को पता नहीं आपके लिए खुशी की बात है या जो भी माइलस्टोन है, बहरहाल हम आज आखिरी क्लास तक पहुंच गए हैं। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के कोर्स में आज ये लास्ट जूम सेशन हो रहा है और इस जूम सेशन से मेरी दो एक्सपेक्टेशंस हैं, दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि लास्ट क्लास में सिर्फ 4 ग्रुप्स ने या 5 ग्रुप्स ने अपनी प्रेजेंटेशंस डेमोन्स्ट्रेट की थी और क्वेश्चन आंसर सेशन अटेंड किया था। तो जो भी पार्ट आप लोगों की तरफ से रिमेनिंग है, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आंसर सेशन रिमेनिंग था, कुछ स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी का मसला था। तो अगर आज जो भी अपना प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स या क्वेश्चन आंसर्स को फेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने प्रोजेक्ट की जो है माइलस्टोन सारे उसको कंप्लीट कर लें। और दूसरा, जो बाकी सारे लोग हैं जो पहले ही डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं अपने प्रोजेक्ट को, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोर्स के हवाले से, क्योंकि हमारी आखिरी क्लास है, कोई भी आपके पास अगर क्यूरीज हो, कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक आपको क्लियर ना हो और आप उसको दोबारा डिस्कस करना चाहते हो या कोई भी ऐसा मसला हो, तो आप वो शेयर कर सकते हैं अपने कंसर्न्स। मैम ईमेल के जरिए मतलब हम पूछ सकते हैं, मतलब कोई इशू वगैरह हो। अभी तो पहले बात तो अभी आप मौजूद हैं तो आप लाइव भी पूछ सकते हैं फिलहाल तो, और उसके बाद जाहिर है कि आप ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं कोई भी मसला हो, या आप बना लें व्हाट्सएप का कोई ग्रुप बनाना चाहें तो वो बना लें, तो उस ग्रुप में पूछ सकते हैं। मैं सर को भी उसमें ऐड कर दूंगी। तो आप मुझसे पूछना चाहते हैं या सर ने जो कंटेंट्स पढ़ाए उसमें से कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है कि आप आंसर कर दें, सर आपको आंसर कर दें या मैं कर दूं। और ईमेल पे भी आप बिल्कुल राब्ता रख सकते हैं, मगर मैं तो आज के सेशन की बात कर रही हूँ क्योंकि ये कंक्लूडिंग सेशन है। तो आज आप लोगों के पास हैं कोई क्यूरीज? जी, दुआ आ गई। सबसे पहले तो दुआ, बेटा आप लोग लास्ट सेशन में मौजूद नहीं थे, क्यों? क्योंकि आपका होना बहुत ज़रूरी था लास्ट सेशन में। जी मैम, एक्चुअली वो मेरे भाई की शादी थी ना, तो मैं आउट ऑफ सिटी थी, अपने घर पे नहीं थी, तो मैं नहीं आ सकी थी। चलिए, आपको वैसे अगर आप बता देती, इन्फॉर्म कर देती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ठीक है। और इसरा कहाँ है? वो मैम इत्तेफाक ऐसा हुआ ना कि फिर मैं थी नहीं, तो मतलब मैंने सोचा था लूँगी क्लास, बट नहीं हो पाया था उस वक़्त। ठीक है। इसरा? इसरा भी मैम इधर ही है मैम। इसरा भी है। अच्छा, तो हम स्टार्ट आपसे कर लेते हैं क्योंकि लास्ट क्लास में आप लोगों की प्रेजेंटेशन हम देख चुके हैं और सब लोगों से मैं शेयर कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा आप जी, लोगों जी। ने काम किया। आप लोगों को शायद कमेंट्स, मेरे मैसेजेस मिले होंगे। तो बाकी तो मुझे जी। आप लोगों से और कोई कंसर्न नहीं है और आपका काम बहुत अच्छा है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। वंडरफुल। और क्वेश्चन आप लोगों को मिला मेरा? थैंक यू। नहीं मिला? जी मैम, एक्चुअली हमने सुना था रिकॉर्डिंग, खुद ही सुनी थी हमने रिकॉर्डिंग। तो आपसे यही सवाल है मेरा कि जी बाकी सब मैम, कुछ वो तो बहुत अच्छा है, मगर आप क्यों कह रही हैं कि आपने कंपाइलर बना दिया है? मैम वो ना असल में क्या हुआ था, हम लोग बना रहे कंपाइलर थे। हमारा एक्चुअली में आइडिया ये था कि हम एक लैंग्वेज को, फॉर एग्जांपल सी प्लस पास्कल को लेके उसको सी प्लस प्लस में कन्वर्ट करने वाले थे। हमारा पूरा इंटरफेस वही बना हुआ था, वहाँ पे कंपाइल भी लिखा हुआ है बटन पे। तो सही। एंड मोमेंट पे हमारा ये हुआ कि वो बहुत मुश्किल हो रहा था, और जैसे कि दुआ ने बताया उनके भाई की शादी है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो फिर हमने ना इसको पार्सर बना दिया। तो एंड मोमेंट पे ना ये चीज़ ज़हन से निकल गई, और मतलब ऐसे सबकॉन्शियस में कंपाइलर ही था, तो हम रिपीटेडली वो बोल रहे थे, पर असल में ये है पार्सर ही। ये हम एक्नॉलेज कर रहे हैं मैम, दैट्स आवर जी मिस्टेक। मैम, वो सर्च वगैरह हम कर रहे थे ना, मतलब हम सर्च वगैरह इसी तरह कर रहे थे कंपाइलर वगैरह लिख के, तो इस वजह से ये थोड़ा हो गया, ज़हन में ये हमारे यही गड़बड़ था हो कि गई। हम कंपाइलर बना रहे हैं, तो ये थोड़ा मैम वो साइकोलॉजिकल इशू हो गया था।
चलें, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है, वाकई ऐसा हुआ होगा। दूसरा, मुझे एक बात बहुत ईमानदारी से बताएं, क्योंकि मैं वैसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई हूँ इस लेवल पर आपके प्रोजेक्ट से। तो मार्किंग तो हो चुकी, आपके जो भी जवाब होगा आपके सवाल का, उससे ये तो मेरा आपसे वादा है कि मार्किंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसी अपनी जनरल नॉलेज के लिए जानना चाह रही हूँ, कितनी परसेंटेज आपने इंटरनेट से ली थी और कितना आपने खुद किया? मैम जी मैम, हमने ऐसे सर्च किया मैम इंटरनेट पे, एक्चुअली हमने हमको मैम हम मिल लोगों ने जाता। ना वो मतलब पहले सर्चिंग पहले बोलने दें, इसरा को पहले बोलने दें, कुछ जी बोलने के उसके बाद में मैम, जी मैम, हमने कोड सारे सर्च किए थे नेट पे, हमें सी शार्प में मिल नहीं रहे थे। तो हम्म, हमने ने मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से कोड हमने देखे समझे, फिर उसको हमने कन्वर्ट करने की कोशिश की है। लॉजिक अपना मतलब थोड़ा बहुत लगाया है हमने, दूसरी लैंग्वेजेस से भी लिया है, और जो हमने पहले असाइनमेंट में चीज़ें की हुई थी उनको भी इम्प्लीमेंट किया है हमने, जो हम लाइक स्टेप्स में करते हुए आ रहे थे असाइनमेंट वाले, हमने उनको भी मर्ज किया है। तो इंटरफेस भी हमने खुद ही बनाया है। तो जी ये मैम, जो हमने टोकनाइजेशन जिस तरह की थी ना, तो हमने उसी तरह टोकनाइजेशन की है अपने इस असाइनमेंट प्रोजेक्ट में भी, जिस तरह हमने असाइनमेंट में टोकनाइजेशन करी टोटल थी। आपकी अपनी है, टोकनाइजेशन आपने इंटरनेट से पिक नहीं किया। और जीयूआई, yes, मैम वो जीयूआई आपने हैश इंटरनेट से पिक सेट नहीं वगैरह किया। यूज किया था। मैम वो हमने खुद बनाया है सारा, आइडियाज लिए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हमने देखी कि इनको लिखना कैसे चाहिए, वैसे बाकी हमने किया सारा खुद ही है। ऐसे है कि हमने आइडियाज लिए हैं, जी डिफरेंट चीज़ें दुआ, हमने अगर मैं एक्सप्लोर आपसे की। पूछूं परसेंटेज वाइज, तो कितना कितना परसेंट आपका काम था उसमें और कितना परसेंट जो है वो आपने कहीं से इंस्पायर हुए थे? अच्छा मैम, एक्चुअली हम लोगों ने ना काम आपस में डिवाइड नहीं किया था, और मतलब हम लोग साथ में ही जूम मीटिंग करके और सर्च भी खुद ही करते थे। यूट्यूब से भी हम लोगों ने काफ़ी हेल्प ली है, मतलब हमने ना पूरी वीडियोस वगैरह देखी हैं यूट्यूब पे, उसमें किस तरह कंपाइलर काम करता है, मतलब ये पार्सर किस तरह काम कर रहा है, किस तरह मतलब वो जो वाइल लूप को किस तरह कंपाइल करना है, किस तरह नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हमने अलग अलग वीडियोस से देख के और हमने समझा है। और नेट से हमने, ऐसा नहीं कह सकते कि हमने नहीं उठाया, नेट से ही हम लोगों ने सारे आइडियाज नेट से लिए हैं, लेकिन हमने उसमें थोड़ी थोड़ी अपनी चेंजिंग की, मतलब इतना कॉम्प्लेक्सिटी जो थी ना वो हमने कम की, क्योंकि हमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीजें समझ नहीं आ रही थी, तो हमने वो डाली भी नहीं है। वो तो बाद में, बस सिंपल आपसे प्रिसाइज पूछ रही हूँ कि परसेंटेज वाइज अगर आप डिवाइड करें तो अच्छा कितना परसेंट? परसेंटेज, परसेंटेज मैम 50-50 कह लें। 50% आपने खुद किया है? यस मैम, हमने मतलब अपनी खुद क्रिएटिविटी का थोड़ी मतलब की ये है। कि मैम, मतलब अगर आप लोगों ने मैम वो वाकई कोड, मतलब हमें अगर सी शार्प 50%, हमने लैंग्वेज चूज कर ली थी, हमने ना पहले जो सी शार्प लैंग्वेज चूज कर ली थी, तो हम बाद में ये भी सोच रहे थे कि हमने ये लैंग्वेज चूज की, पर इसमें हमें कोड्स बहुत कम मिल रहे हैं, लेकिन फिर हम लोगों ने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की। जैसे जावा में था तो हैश टेबल यूज कर रहे थे, तो हमने लाइब्रेरीज एक्सप्लोर की, हमने हैश सेट के बारे में पढ़ा कि वो किस तरह काम करता है, इस तरह फिर हमने अलग अलग चीजें सी शार्प की पढ़ के और हमने उसमें इम्प्लीमेंट करी। चलेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर आप वाकई ये बात हकीकत है कि आपने 50% काम कर लिया है तो बहुत अच्छा है, और आपसे मैं ज़रूर कहूँगी कि आप इसको आगे लेकर जाएं, इसको यहाँ नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है। स्पेशली कि अगर आपने उसमें मैक्सिमम, खैर अगर आप इंटरनेट से भी पिक करते हैं तो ज़ाहिर इंटरनेट से पिक किया जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अनटिल और अनलेस कि आपको उसको समझना है और उसको आपको आगे आगे लेके जाना है। तो ज़ाहिर है कि अगर मुझे अपने घर में जो है वो कोई फर्नीचर बनवाना होता है, मुझे कोई टेबल बनवानी होती है, तो मैं उस टेबल को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बाजार से बनी बनाई खरीदती हूँ ना। मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो कारपेंटर बाजार से बनी बनाई लेगा, और कुछ चीज़ें, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अच्छा कारपेंटर नहीं है क्योंकि वो बाजार से ले रहा है, उसको खुद बनानी चाहिए थी, ऐसी बात नहीं है। तो जाहिर है अगर आपने इंटरनेट से पिक किया है तो ये डिस्करेज नहीं है, लेकिन डिस्करेज ये है कि आप बस इंटरनेट से उठाएं और किसी दूसरे की चीज़ को अपनी चीज़ करें, उसके अंदर आपका अपना कोई कंट्रीब्यूशन होना जी चाहिए। मैम। तो ये एथिक्स भी कहती है इस हवाले से ना, ये एथिकल कंसर्न भी है कि मार्क्स तो एक छोटी सी चीज़ होती है कि आप किसी और का काम अपने नाम से सबमिट कर दें और उस पर आप फुल मार्क्स भी ले लें, हर कोई अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही करता है। तो स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल तो मैम, शॉर्ट वही टर्म हम में कह बड़ा रहे हैं कि हमने फायदा दे काफी जाती है चीजें, लेकिन सर्च लॉन्ग किया है। रन में मैं आपको बता रही हूँ कि ये बड़ा नुकसान कर जाती है कि अगर हम किसी और के काम को अपना कहकर आगे ले जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने वाकई इसके अंदर इतना 50% भी पुट किया है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा आपका काम था, वेरी गुड। थैंक यू मैम।
थैंक यू। चलें जी, अब बाकी जो ग्रुप्स हैं, कोई भी एक ऐसा ग्रुप है कि जो पूरा यहाँ पर मौजूद है, जिसके सारे मेंबर्स मौजूद हैं? यस मैम, नबील और सलाम। नबील और अब्दुल सलाम आ गए? चलें, वेरी गुड। यस मैम। अच्छा, इससे पहले कि नबील और अब्दुल सलाम आए, मैं कुछ एक ग्रुप से बात करना चाह रही हूँ। वो ग्रुप है हमजा, रिजवान और कौन कौन है इस ग्रुप में? इस ग्रुप से बेटा आप लोगों का प्रोजेक्ट मुझे मिल क्यों नहीं पा रहा है? आप लोगों ने जो लिंक मुझसे शेयर कर दिया है वो खाली है, वहां जाकर मैं देखती हूँ तो कुछ भी नहीं है। ऐसा ना करें ना, ये तो बहुत गलत चीज है। रिजवान, हेलो, आवाज आ रही है मैम? जी जी, आवाज आ रही है। मैम दरअसल ये हुआ था कि हम भी इस तरह मतलब प्रोजेक्ट तो हमने सोचा बड़ा था एक किस्म के लिए, एक फुल कंपाइलर के लिए, लेकिन जो इशू है उसमें बहुत ज़्यादा इशू इस वजह से आ रहे थे कि इंटीग्रेशन नहीं हो पा रही थी उसकी एक किस्म की। तो हमने जो है ना उस पे ज़्यादा फोकस किया, मतलब उस पे ज़्यादा फोकस किया रहते हैं कि हम उसको बस जो है ना प्रेजेंटेशन देने पे या एक्सप्लेन करने पे। तो हमने सोचा कि हम बस डायरेक्ट रन टाइम प्रेजेंटेशन दे देंगे। और अभी भी हमने जो है ना तकरीबन 4 चीज़ें बनाई है सिंपल, लेकिन वो तो इतनी मैं वो समझ नहीं रही है। हूँ, मगर वो चीजें मैं कैसे देखूंगी? या तो आप मुझे यहाँ प्रेजेंट करें। हाँ, अभी अभी प्रेजेंट करेंगे ना, अभी प्रेजेंट करेंगे ना, यहाँ लाइव प्रेजेंट करेंगे, ठीक है? क्योंकि लाइव मुझे, प्रेजेंट मैं तो करेंगे। तभी उसको समझूंगी ना कि जब आप वो मुझे प्रेजेंट करेंगे, या मैं खुद चला चला सही के हर है। चीज देखूंगी तो वो मेरे लिए नहीं मैम, ज्यादा हम अभी हेक्टिक हो प्रेजेंट जाएगा करेंगे। हाँ प्रेजेंटेशन। वही नहीं, चलें, अभी आपको फिर मैं अभी अपॉर्चुनिटी देती हूँ। सही तो है, पहले थैंक यू। नबील और अब्दुल सलाम क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं, तो पहले उनसे जितनी देर इनकी प्रेजेंटेशन चल रही है, तो आप लोगों का ग्रुप प्लीज आप लोग रेडी हो जाएं और ये प्लान कर लें कि आप लोगों को किस तरह डेमोन्स्ट्रेट करना है। बहरहाल इसके सही है, बाद, इन दोनों की प्रेजेंटेशन के बाद आपकी बारी है और आपको किसी ना किसी वे में डेमोन्स्ट्रेट करना है कि आपने क्या काम किया। ओके। ठीक है जी। अच्छा, नबील और अब्दुल सलाम। हम्म, 12 मिनट की है, मैं पूरी तो नहीं चलाऊंगी लेकिन थोड़ी बहुत जरूर चलाऊंगी। यस मैम। An operator precedence parser is a bottom-up parser that entraps an operator precedence lemma. For example, most calculators use operator precedence parsers to convert the human-readable infinity notations. This operator precedence parser स्क्रीन तो शेयर कर दें मैम हमारे स्क्रीन शेयर नहीं है। ओ नहीं शेयर हुई, सॉरी सॉरी। code both parser personally, but yes, as well as optimize the whole code well that we will show and make you explain the full code step by step. We will explain what classes we made and what kind of libraries we export. Before proceeding further, here is a short introduction of my group. One of my group members is Nabil Javed. He will later explain the upcoming portion of this project. And here I am, Abdul Salam. With precedence operator parser, we can give three types of input. Nabil will explain how the parser will explain parser table and how it will parse the grammar. Here's the parser. This is a file parser.java. This is a Coda parser, which is written in Java. This is a package named parser. We have imported these are files. And this is a public class named parser. And these are the variables and these are some objects. This objects we have created array list which create objects. This array contains all the right parts. And this is a temporary input which we get in runtime. this commit here कि हम जो हमारी जो इनपुट होगी वो रन टाइम दिस इज द मेन मेथड नो एक्सेप्शन और एक्सेप्शन को करेगा ये दिस इज अ इनपुट से यहाँ से इसको इनपुट लेंगे ये शो करेगा आउटपुट में दिस
स्केलर क्लास जो मैं डिफाइन किया था, मैं इंपोर्ट किया था क्लास, मतलब से इनपुट लेंगे. दिस इज अ grammar, this is a roots variable which aid this grammar, and these are the code of the output. Here create elements and comes this last which create the global variable for last term is loop which call the function which parse which print tables. We have three parameters which are S1, S2, 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 STR. But helps function expression is to well to another method. This method will complete the first term. This condition will change if it is not already in the list or not. Will help the pop to show the proper comment. Check our format of this method to the result from the parse table. This method show will not return. This is a static method. We have another method. Finally, this is our code. This is our parser. And now it's time to check input and check हमें इसको चेक करना है कि हमारा आउटपुट सही जो हमारा इनपुट है वो उसका आउटपुट सही दे रहा है. Will provide input shows the output of the parser name button of .java. Open CMD. Parser.java is the file of parser. This is the file of parser.java. Shows the input for parsing. हमारा जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम लास्ट में साइन डॉलर साइन से यूज करेंगे. डॉलर साइन शो करेंगे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो खत्म हो गया. Shows the output. This is our parser table. This is our parser function. We provide the input. This is our parser table. बेटा ये आप लोगों को नजर आ रहा है? यस मैम. ये ई क्या है इसमें पार्सिंग टेबल में? जी मैम. ये पार्सिंग टेबल में ई क्या चीज है? मैं ई एप्सिलॉन है ये. एप्सिलॉन? आर यू श्योर? यस मैम. तो इसका काम Yes, ma'am. एप्सिलॉन का पार्स टेबल के अंदर एप्सिलॉन का क्या काम हो सकता है? चलिए मुझे सिर्फ ये कोई पार्स टेबल आप दोनों में से कुछ भी नहीं मुझे आपसे चाहिए. मुझे आप इन दोनों ये पार्स टेबल मुझे एक्सप्लेन कर दें. मैम ये जो पार्स टेबल बनाई है हमने वो इस पार्सिंग कंडीशन के हिसाब से बनाई है. पार्सिंग आउटपुट जो नीचे हमने शो करा है स्टैक इनपुट और एक्शन की मदद से हमने बनाई है ये पार्स टेबल. अच्छा अपना जो आप इनपुट दे रहे हैं उसमें डॉलर कह रहे हैं बाउंड किया यूजर को. यूजर एक्सप्रेशन लिखेगा और उसको एंड करेगा डॉलर पे. तो ये यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए लॉजिकली कि वो डॉलर लगाकर ये बताए. हम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लिखते हैं तो क्या हम डॉलर या जो भी सेंटिनल कैरेक्टर होता है वो हम खुद देते हैं? मैम वो तो डिपेंड करेगा हमने कंडीशन कैसे लगाई, क्योंकि मैं हमने यहाँ बता रखा है कि इंटर द इनपुट फॉर पार्सिंग पुट
पुट इन $5 एट द एंड, हमेशा में एंड जो डॉलर साइन हमेशा एंड में लगानी है हमें। मैम वो एक्चुअली हम ही नहीं, कंप्लीट नहीं मैं है तो इस पे। ये अगर जी अब्दुल सलाम अगर आप मैम इस पे मैम अगर इस पे और वर्क किया जाएगा तो लास्ट में इसको इस सूरत में बना दिया जाएगा कि लास्ट में हमें डॉलर ना दिया जाए, लेकिन ये भी तो फिलहाल एज अ प्रोजेक्ट है, तो इसी वजह से तो बेटा यूजर यही को देना बात है ना पड़ेगा कि कम डॉलर। से कम अगर आपको इतना ही मिल गया था, जाहिर है डेफिनेटली आपने सारा खुद तो नहीं बनाया है, कहीं से पिक ही किया है। यस मैम। तो आप कुछ नहीं करते, एक ये फीचर इसके अंदर लेकर आते कि डॉलर इसमें डालने की जरूरत नहीं है, आप मुझे यही आके डेमोन्स्ट्रेट करते कि हमने इंटरनेट से एक प्रोजेक्ट पिक किया था, उसके अंदर ये इस तरह काम कर रहा है, सारा काम इसका वैसे ही है, लेकिन ये डॉलर चाह रहा है और डॉलर हमें लग रहा है कि इसको नहीं लेना चाहिए, तो हमने इसके अंदर ये अपडेशन कर दिया, आपका वंडरफुल प्रोजेक्ट हो जाता। मैम मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमने जो ये प्रोजेक्ट उठाया नेटबीन्स से उठाया है और इसकी हमने ग्रामर में ऑप्टिमाइजेशन की है, लेकिन अभी हम 2 ग्रामर आप मेंबर थे तो दिखा हम इतना सकते हैं, वर्क नहीं ग्रामर कर। दिखाई है आपने? यस मैम, नबील ने दिखाई है पीछे नोटपैड की फाइल में। आगे मैम आगे नोटपैड की फाइल जब उसने ओपन की थी। ये नोटपैड की फाइल में ही खुल रहा है सब कुछ। मैम एक और फाइल है जो टेक्स्ट फाइल है। हाँ, वो आपने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ओपन की है। यस मैं लास्ट में की थी आई थिंक, मे बी न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट टेक्स्ट। इसमें आपने क्या ऑप्टिमाइजेशन की है? ये ग्रामर फाइल है बेटा? ये इनपुट फाइल है मैम, ये 3 इनपुट्स हैं। तो जो हमने ग्रामर टेक्स्ट कहाँ है? दिए। ग्रामर बेटा है फाइल कोई आपके पास? ग्रामर कहाँ है? चले मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप लोगों का वर्कलोड किस तरह डिवाइडेड है, इसमें कितना काम आपने किया है, कितना काम नबील ने किया है, कितना अब्दुल सलाम ने किया है? मैं हम दोनों ने एक साथ किया है, हम दोनों ने जूम पे मीटिंग क्रिएट की थी, दोनों ने मिलकर काम किया मैम हमने। अच्छा सही है। तो ग्रामर की तो क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ, तो मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि ये तीनों स्टेटमेंट्स जो लिखी हुई है आपकी ग्रामर के हिसाब से, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं सिंटैक्टिकली? यस मैम। यस ये मैम। तीसरी वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है आपकी ग्रामर के हिसाब से? यस मैम। ये क्या कर रही है मुझे समझाएंगे थोड़ा सा? मैम ये एक एक्सप्रेशन है जो हम इनपुट देंगे, इसकी में पास्ट टेबल और पार्सिंग रिजल्ट शो करेगा। वो तो सही ये है, तीनों मतलब ये इनपुट करना। एक्सप्रेशन क्या है, मैं ऊपर वाली पहली दोनों एक्सप्रेशन तो मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन ये सेकंड वाली एक्सप्रेशन है ना, ये तो मैं समझ ही नहीं पा रही कि इसमें हो क्या रहा है। मैम ये सिर्फ 2 नंबरों को प्लस करने की हमने एक्सप्रेशन बनाई है। अगर ये एक्सप्रेशन है तो वो जो सिलेक्टेड है नंबर 2 वाली, वो भी तो 2 नंबरों को प्लस करने वाली है, इसमें और नीचे वाली में क्या फर्क है? मैं ऊपर में सिर्फ हम प्लस करें, नीचे में मैम हम मल्टीप्लाई भी करें और प्लस भी करें। दो ऑपरेशन यहाँ पे यूज हो रहे हैं, वहाँ पे ऊपर से एक ऑपरेशन यूज हो रहा है। मल्टीप्लाई यानी ये एन जो जब 2 नंबरों को आप जोड़ के लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब्दुल सलाम, या आप थोड़ा रोशनी डाल सकते हैं, ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या कर रही हैं, किस तरह से डिफरेंट है एक दूसरे से? फर्स्ट और सेकंड वाली तो एक फर्स्ट वाली जो है एडिशन करके मल्टीप्लिकेशन कर रही है और सेकंड वाली भी एडिशन कर रही है, और थर्ड वाली मैम आई थिंक स्क्वायर करेगी। आई थिंक मैम आगे हमने थर्ड वाली जो है वो रन नहीं की हुई आगे। क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आपकी थर्ड एक्सप्रेशन जो है ये एरोनियस है एक्चुअली, और आप इसको रन करते तो एरर आता, तो ये आपका पार्सर तब जस्टिफाई होता है कि देखें गलत स्टेटमेंट्स को ये एरर दिखा रहा है और सही स्टेटमेंट्स को सही तरीके से पार्स कर रहा है, लेकिन आप उसको पूरी तरह समझ ही नहीं पाए ना कि इसमें 2 एक्सप्रेशन जो है वो सही दी गई हैं और एक एक्सप्रेशन गलत सिंटेक्स की दी गई है। यस मैम, ऊपर जो 2 कंडीशन है वो सही तरह चल रही है, नीचे जो कंडीशन है वो बता रहा है कि ग्रामर आपकी सही नहीं है।
तो ये default तो जो ये तो आप मेरे जवाब देने के बाद आप बता रहे हैं बेटा। मैं माइंड में नहीं था, मैंने पता था। अच्छा चलें ठीक है, थैंक यू, गुड वर्क, और आप अच्छा कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। बहरहाल चलें, आपने प्रोजेक्ट एटलीस्ट सबमिट किया। आप उन तमाम ग्रुप से बहुत बेहतर हैं कि जिन्होंने प्रोजेक्ट को सबमिट ही नहीं किया और अपीयर ही नहीं हुए। लेकिन बहरहाल आप लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और मैं आपको ज़रूर मोटिवेट करूँगी कि आप और आगे कुछ अच्छा काम करें। इससे बेहतर काम आप डेफिनेट कर सकते हैं। चलें, यस मैम, इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी, रिजवान, हमजा, और कौन दो हैं आपके ग्रुप मेट्स? अशफाक और अब्बास ने। अशफाक और अब्बास। अब्बास। तो कहाँ हैं तीनों चारों, मौजूद है आप? नो मैम, वो दो अवेलेबल नहीं है दोनों। क्यों? ये एक कह रहा है कि उसका माइक का मसला है अब्बास। तो माइक का मसला है तो अभी उसने ज्वाइन की हुई है सेशन उसने ज्वाइन की हुई है, अभी भी है मेरे ख्याल से, अभी भी ये है ना। लेकिन तो वो माइक कह में रहा है ऐसा कि क्या मसला है बेटा? अब्बास, आपकी माइक में ऐसा क्या मसला है? फोन पे बात नहीं कर रहे हैं आप आजकल? फोन बंद किया हुआ है क्योंकि माइक में मसला है? कॉल वॉल करनी छोड़ दी है? तो बेटा फोन तो है ना, फोन, सेल फोन नहीं है आपके पास? सेल फोन आजकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? चलें खैर, वो मेरा इशू नहीं है। अब ये तो आपको मेक श्योर करना था कि आप लोगों की प्रेजेंटेशन है तो आपको अपीयर होना था प्रेजेंटेशन में। जी, अब आप मुझे बताएं, दोनों हमजा और रिजवान कैसे करेंगे? स्क्रीन शेयर करेंगे अपनी? जी मैम। यस मैम। तो मैं अपना स्टॉप मैं शेयर करूं? यस यस मैम, मैम। रिजवान शेयर करेगा पहले, फिर मैं। जी करें शेयर, कैसे करेंगे आप लोग? मैम आपने डिसेबल किया हुआ है होस्ट शेयरिंग को। मैंने कभी ये यूज़ ही नहीं किया ना, ये वाला फीचर। कैसे शेयर होगा, कैसे अलाउ करूं? कहाँ होता है फीचर? मैम ये हमजा। एक एक्टिविटी सिक्योरिटी जो नीचे टैब नहीं मैम, उस पर सिक्योरिटी पे क्लिक करके ऊपर फिर इनेबल होस्ट टू शेयर द स्क्रीन, यहीं पे होता है शेयर, जहाँ इनेबल पे होस्ट, ठीक है ठीक है, आ गया। थैंक यू फिदा। रिजवान स्क्रीन शेयर करें। मैम यू कैन नॉट स्क्रीन शेयर व्हाइल द अदर पर्सन इज शेयरिंग, जब तक आप शेयर कर रही हैं। अच्छा, स्टॉप शेयरिंग। अब आप शेयर कर पा रहे हैं? मैंने स्टॉप किया अपनी तरफ से। यस मैम। मैम विजिबल है। जी जी बिल्कुल विजिबल है। कौन आप? रिजवान मैम है? यस मैम। जी ठीक है। तो मैम मेरा जो मेरा पोर्शन असाइन हुआ था, मतलब जो ग्रुप मीटिंग में हमारी, मतलब मेरे जिम्मे जो काम आया था वो सिंबल टेबल मेंटेन करना था और टोकनाइजर। ओके मैम। जी जी तो मैम ये इनपुट फाइल है और ये मैम टोकनाइजर बनाया, मतलब पहले सारी फाइल, मतलब आइडेंटिफायर्स और मेरे जो कीवर्ड्स हैं ना, उनको अलग फाइल में भी स्टोर किया है और सिंबल टेबल भी बनाया है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ अभी।
मैम ये सारे उनको अलग करके नाम बता रहा है कि मतलब क्या क्या उसमें इंक्लूड है, और इधर सिंपल टेबल भी मेंटेन कर रहा है उसका। तो ये हमेशा यही वाला आउटपुट दिखाएगा या हर दफा जब आप मैम प्रोग्राम उसको देंगे तो उसको अलग से टोकनाइज करेगा? मैम अलग से टोकनाइज करेगा ये। मेरे सामने इधर आप थोड़ी सी अपने कंपेरिजन। प्रोग्राम के अंदर चेंजिंग करेंगे और दोबारा उसको टोकनाइज करेंगे। यस मैम। यहाँ पर आप कहीं भी क्लास का नाम ए के बदले रिजवान रख दें। एक लाइन में कर रहे हैं, एक लाइन में, सिंगल लाइन। अब रन करूँ मैम? जी ठीक है, सही है। तो टोकनाइजेशन ये रन टाइम पर उसी वक्त कर रहा है जो भी आप प्रोग्राम देंगे। ठीक है। यस मैम। अच्छा मुझे ये नेक्स्ट मैम। बताएं कि ये आई 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 3 दफा इस टोकनाइज कर रहा है, मतलब एक ही टोकन नहीं है तीनों दफा? मैम ये वेरिएबल वेरिएबल जब भी ले रहा है ना उधर हम्म यहाँ पे, तो ये हर किसी को उठा रहा है, मतलब जैसे ही फॉर लूप चलता है मतलब ना। ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि ये आई वही सेम टोकन है, इसको हर दफा अलग टोकन? मैम यस मैम, जितनी बार तो वो लिखा हुआ है ना, हर सिंबल बार टेबल है सिंगल। आपकी? यस कैम, यस मैम। सिंबल टेबल? सिंबल टेबल, यस मैम। ये इधर ऐड कर रहा है सिंबल टेबल को, ये इधर सिंबल टेबल डिफाइन है मैम ये। हाँ तो ये डिस्प्ले हो रही है वहां पर, ठीक है। जरा मैं देख पाऊँ कि सिंबल टेबल में क्या क्या यस मैम, स्टोर हुआ। ये इधर डिस्प्ले हो रहा है। हाँ तो आउटपुट में जो आपने दिखाया है मुझे भी, ये इसमें मैम सिंबल आउटपुट टेबल है। है, आइडेंटिफायर्स वो बता रहा है ना। सिंबल टेबल में सब है, सिंबल टेबल में नंबर्स भी हैं, सिंबल टेबल में ऑपरेटर्स भी हैं। मैम इधर मैं आपको बताता हूँ, ये इधर जहाँ पे कंपैरिजन हो रही है ना मैम, मैंने अरे लिस्ट ली है। हर टाइप के टोकन के लिए ना अलग अलग अरे लिस्ट यहाँ पे डिफाइन की है। कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, ब्रैकेट्स और आइडेंटिफायर्स, नंबर्स, इन सब के लिए। सही। तो मैम ये जब भी ये मतलब कीवर्ड्स आएंगे तो ये पहले उस अरे लिस्ट में ऐड करा, फिर उस अरे लिस्ट को सिंबल टेबल में मैप कर रहा है। ठीक है, आपके कीवर्ड्स। ख्याल में सही हो रही है ना सिंबल टेबल पे? आप सेटिस्फाइड हैं इस सिंबल टेबल में? यस मैम, ये उसका वो आईडी और ये आगे सब। चले ठीक है। और आपके पार्ट में कुछ बचा है अभी? नो मैम, आगे पार्ट हमजा का, अब्बास का और इशफाक का है। सही। ओवर टू यू हमजा। स्क्रीन विजिबल है? जी जी बिल्कुल विजिबल। अच्छा, ये हमने एक रिकर्सिव डिसेंट पार्सर बनाया है। एक सिंपल सी लैंग्वेज है, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक ग्रामर है। ये प्रोड्यूसेस एक्स कोई भी आईडी हो सकती है कसम की, और ये नॉन टर्मिनल। ठीक है, और फिर जो है ना उससे दोबारा से प्रोडक्शन जो है ना उससे ब्रेसेस स्टार्ट, और फिर से दोबारा एक किस्म की जो है ना वो जनरेशन फिर से स्टार्ट है। लेकिन स्टार्ट में ज़रूरी है कि उसकी जो है ना एक जो टर्मिनल है वो आए स्टार्ट में। जैसे कि ये एक इनपुट है, एक्स प्लस इंटू एक्स, एक वैलिड इनपुट है, और एक्स प्लस ये एक इनवैलिड इनपुट है। इस वजह से कि जो है ना जो फर्स्ट वाली स्टार्ट है वो यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले हम इस तरह कर रहे हैं कि जो है ना एक एरे बना रहे हैं करेक्टर्स के लिए। ठीक है, जैसा सिंपल जो इनपुट आएगा किस्म की, और उसमें उसको सबको एक एरे में डाल रहे हैं। फिर इसके बाद एक थ्रो एक्सेप्शन कॉल कर रहे हैं, जो अगर एक्सेप्शन आ गया ट्राई रन केज में, ट्राई केज ब्लॉक में, तो यहाँ पर एक बफर रीड होगा, और उसके बाद जो इनपुट होगी
इनपुट आने के बाद जो है ना उसको हम क्या करेक्टर अरे में स्टोर हो गए जो हमने इधर बनाई थी। और फिर जो है ना एक जैसे कि हमने कहा था कि कर्सर एडिशन पार्सर में हर एक नॉन टर्मिनल के लिए एक फंक्शन होता है। तो यहाँ पर एक नॉन टर्मिनल है ई और दूसरा है टी। तो अब ई के है, ई को हम पहले कॉल करेंगे क्योंकि ई जो है ना स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है। तो जब ई को हमने कॉल कर दिया ये, तो अब ये रिटर्न करेगा 1 अगर ट्रू होगा, मतलब वहाँ पर जो है ना मैच हो गया, और 0 रिटर्न करेगा ये ई का इधर ये। अब उसके अंदर जो है ना हम उस अरे को एक्सेस कर रहे हैं जहाँ पर जो इनपुट है वो स्टोर है। अब वो फर्स्ट एक्स से, और उससे अगर आउट ऑफ बाउंड जाएगा तो फिर जहाँ पर ट्राई केज ब्लॉक में एक्सेप्शन आ जाएगा और रिटर्न 0 हो जाएगा। और अगर मैच हो गया, अगर मैच नहीं हुआ तो 0, और अगर जो है ना 1 हो गया प्लस हो गया, ठीक है, प्लस पहले 0 मतलब एक्स पहले नहीं है तो फिर भी 0, और अगर पहले मतलब कि सही हो गया किस्म के तो फिर वो रिटर्न 1 करेगा और एल्स रिटर्न 0। तो इस वजह से जो पहले होगा सबसे पहले वाले इनपुट के लिए, तो इस पे वो पहले 1 रिटर्न करेगा, लेकिन इस पे वो 0 रिटर्न करेगा क्योंकि मैच नहीं हो पाएगा, पहले एक्स नहीं है किस्म के लिए। और फिर जो दूसरा वेरिएबल है यहाँ से 1 रिटर्न हो गया किस्म के लिए, वैलिड 1 हो गया, ठीक है, तो इनपुट इज एक्सेप्टेड। फिर जो दूसरा इसको हम इस तरह कॉल कर रहे हैं कि इसी के अंदर ही जो दोबारा से जो टी है जो नॉन टर्मिनल टी, क्योंकि ई के आने के बाद ही हम टी को एक्सेस कर पा रहे हैं, सही बात है, टी जनरेट ठीक कर है। पाएंगे। तो फिर उसके बाद कोड जो है को ना छोड़ के आप थोड़ा सा इसके रनिंग पर ही फोकस करें। अच्छा, ये एक 2 इनपुट है किस्म के, और अगर हम रन करें तो इनपुट स्ट्रिंग फर्ज कर अगर ये हो गया तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा इनपुट स्ट्रिंग इस वैलिड, मतलब पार्स हो गई किस्म की, इस वजह से इसने एक्सेप्ट कर दी, पार्स हो गई इसके नंबर के थ्रू। और अगर इनवैलिड इनपुट है तो वो बाय एक्सेप्शन उसको हैंडल करके ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग है उसके मतलब उसको वो दे देगा, एक्सेप्शन एराइज हो जाएगा जिससे हमें पता चलेगा कि एक इनवैलिड इनपुट। सही सही, ठीक है, वेरी गुड। तो मुझे आप थोड़ा ये बताएं कि ये जो आपका पार्सर है ये सिर्फ x वेरिएबल के लिए ही काम करेगा? अगर मैं y लिख दूं, y प्लस वाई, i प्लस आई, तो काम करेगा? मैम थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर जो है ना मैंने उसको एक वो करना, अभी मतलब यहाँ फिलहाल पर ये किस किस पे सही काम करेगा? ये x के ऊपर सही काम करेगा, एक्स के ऊपर बस, और अगर वाई के ऊपर चेंज करना है तो बस यहाँ पर एक अलग से आइडेंटिफायर असाइन मतलब करके अभी यही है कि अभी आपकी उसको अप्रोच करेक्टर, यही है, ठीक है, एग्जैक्टली उसको आप x को मैच करें। और दूसरा मुझे बताएं कि प्लस के अलावा किसी चीज पर काम करेगा? नो में प्लस के अलावा ग्रामर में अभी तक इस तरह नहीं है जो प्लस के अलावा किसी भी काम ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। मुझे इतना बताएं आप, थोड़ा मुझे समझ तो आ रही है बात, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें आपने कितना परसेंटेज खुद किया है और कितना आपने इंटरनेट से लिया है? ये तो पूरा ही खुद किया है, जी, मैं पूरा ही खुद किया है मैंने कसम पूरा से। खुद किया, 100% नजर आ रहा है, बहुत अच्छी एफर्ट है। इस बात पे तो मैं आपको 100% मार्क्स दूंगी कि आपने बहुत खुद किया है। लेकिन जाहिर है कि खुद करने का एक फायदा तो ये होता है कि आपका होल कंट्रीब्यूशन नजर आ जाता है एकदम ही, कहने की जरूरत ही नहीं है, वो कह रहा है प्रोग्राम कि आपने खुद किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स दिख रहे हैं। लेकिन अगर ये प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट होता तो 100% ही मार्क्स आपके सबसे आगे होते। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को टेस्ट नहीं कर रही, मैं जावा तो नहीं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के लिए जब आपके पास बनी बनाई चीजें अवेलेबल हैं, तो दूसरा मेरा सवाल आपसे ये बेटा कि आपने क्यों नहीं इस्तेमाल की कोई बनी बनाई चीज कि मैम एटलीस्ट की आप है पार्स कर पाते? मैम वो मैम, ये 2 हमने अलग से देखा था मैम, वो एक दो बार हमने लेवल पार्सर भी है मैम, उसमें देखने जो की है ना कोशिश की है, उसको पर वो बहुत मतलब ना अजीब से हमें मिले हैं जो भी मिला है, तो हमने फिर रॉ बनाने की कोशिश की है। तो उस कोशिश में एक दो बार मिस्टेक भी हुई है, 2-3 बार तो हमने छोड़ दिया था, मतलब 2-3 कंपाइलर को हमने ग्रामर बना के छोड़ दिया। चलें, तो इसका मुझे थोड़ा विजुअलाइजेशन दिखाएं। ये पार्स तो हो रही है, चलें एक ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट पार्स हो रही है, तो इसकी सिंबल टेबल मैनेजमेंट, इसकी पार्सिंग, इसका कुछ क्या है? मैम वही सबसे बड़ा इशू था ना कि हम इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे थे। 4 चीज़ें हम सोच रहे थे कि फुली इंटीग्रेट करेंगे, ये एक ठीक है, फर्स्ट सेट फॉलो सेट ये भी था, ये भी है ना मैम, ये भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं सही तरह से, लेकिन जो इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा इशू था उस पर टाइम लग रहा था और उसमें कुछ सही एरर्स आ बात रहे है। थे किस्म के। तो ये और आपका ये पार्सर LL1 है, और ये जो आपकी LL1 विजुअलाइजेशन है पार्सर ये है, दिखाइए। ये LL1 पार्सर है मैम। हम्म,
और ये रिकर्सिव डिसेंट तो हो गया ना मैम ये? हाँ, LL1 पार्सर की आपने विजुअलाइजेशन की हुई है, वो दिखाइए जरा। यस मैम, ये इस ग्रामर के लिए रन कर दे ये बस। फर्स्ट इसकी इनपुट ग्रामर पर दी हुई थी इनपुट, मैंने यहाँ पर कॉपी किए थे, वो ही कर देती हूँ आसानी के। हाँ ये है। तो ये एक वैलिड इनपुट है किस्म के लिए। यहाँ पर मैच हो गया, मतलब हर एक नॉन टर्मिनल्स को वो मैच कर रहा है, जो हर एक नॉन टर्मिनल में जो पार्स हो रहा है उससे 11 पार्सर को, जो नॉन टर्मिनल को पार्स कर पा रहे हैं तो उसको वो इधर कर रहा है कि पार्स हो रहा है, सारे के सारे पार्स होने के बाद वो एक्सेप्ट कर पाएगा। और अगर नहीं हो रहा, जैसे कि एक इनवैलिड इनपुट है ये वाला, इसमें एक ब्रेसेस कम है किस्म की, ये ये पता नहीं क्यों कर रहा है अभी। ये तो इनवैलिड इनपुट है कि हाँ, एक मिनट दूसरा दोबारा रन करो। कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, वेरी गुड, अच्छी एफर्ट आपने की है और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आप इसको आगे लेकर जा सकते हैं, और क्योंकि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इंटीग्रेशन, जाहिर है कि थोड़ा टाइम देने की बात है। अगर आप और ज़्यादा थोड़ा टाइम दे देते इसको सीरियसली तो शायद आप ये कर भी पाते। बहरहाल और ये फर्स्ट सेट और फाइनल सेट कैलकुलेटर या किस्म को वो कैलकुलेट कर पा रहे हैं सारे। ठीक है, हमने ये 4 चीज़ें बनाई थी, फिर आगे जाने का सोच रहे थे, लेकिन मैम और भी प्रोजेक्ट्स थे तो इस वजह से इशू हो रहा था, और इसकी इंटीग्रेशन अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये भी आपने खुद बनाया है क्या? LL1 में चेंजेस, ये LL1 में हमने चेंजेस किए। ठीक है, सही। अगर हम इसमें एक और ग्रामर इंटीग्रेट करना चाहें ना तो इसकी सिर्फ यहाँ पर जो ये टेबल है ना, ये इस पार्सिंग टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 2D है किस्म की, तो इसमें से हम वो वाली वैल्यूज डाल देंगे, ठीक है, और जो नॉन टर्मिनल्स है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, जो टर्मिनल्स है वो यहाँ पर, फिर उसको भी पार्स करेंगे बस। चलें ठीक है, थैंक यू, अच्छा काम किया आपने। और लेकिन यही है कि मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से बहुत हाई थी सेमेस्टर के स्टार्ट से, क्योंकि टोकनाइजेशन वाला प्रोजेक्ट सबसे पहले हमजा ने सबमिट कराया, तो मुझे था कि शायद पूरा पार्सर ही सबसे पहले हमजा ही सबमिट करा रहे होंगे। तो बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं है, आप इसको थोड़ा और टाइम दें, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। बहरहाल अच्छा काम है, चलें ठीक है। तो इसकी जो मार्किंग है, जो कुछ भी है वो बेटा आप दोनों के हवाले से ही होगा, रिजवान और हमजा, और बाकी अब्बास और अशफाक जो हैं उनको मैं देख लेती हूँ कि उनके लिए क्या हो सकता है, लेकिन उनका ना कंट्रीब्यूशन मुझे प्रेजेंटेशन में नज़र आया है और ना मैम अब्बास का है थोड़ा सा। अब्बास केस में ये फर्स्ट सेट और फाइनल सेट में इसने जो है ना वो किया था। तो मुझे क्या पता, मुझे उनकी ना आवाज़ सुनाई दे रही है। मैम अभी पता नहीं वो क्यों नहीं आ रहा, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन है थोड़ा सा। ठीक है, बस सही है, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ग्रुप कौन आना चाहता है? हम मैम, गयास अली और अली, ठीक है, बिलाल और अब्दुल हक। चलें जी, तो आपका गयास अली, अली रज़ा, मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद अब्दुल हक। Today we are here to present our parcel. Our group members are Gayas Ali, Ali Raza, Mohammad Abdul Haq, and myself, Mohammad Bilal. Before starting the presentation, we would like to give you a demo of our project. Gayas Ali will show you the demo of our project. We will show you by inserting an input, and we will also show you the output of the project, and we will explain the each step. Gayas Ali, please start. So now let us check the input for our program.
So this is operator precedence parser. So of course this will accept the pattern of the string which will match the expression of the parser like operator precedence. So let's suppose I am given the input of n, p, n, m, n dollar. Here p is for plus showing and m is for multiplication showing. So and dollar shows that the expression of the end. Now we can see that this is our intermediate code. P has been changed to plus and M has been changed to static, and dollar is also removed. So this is our intermediate code, and lexeme are also produced. Here is showing. This is the parsing table of our grammar, and now this is the shift and reduce operation. Now let us check for the some other operation that it will properly show the error of input. For example, I am giving input like n and p, which is obviously incorrect input, and our grammar parser should have to give the error for this input. Now we can see that here is showing that the parser encountered problem while parsing the input. So this shows that our parser has also maintaining the syntax of the error. If we give the incorrect syntax, then the parser will show it. Now let us move towards the slide how this will perform by the code. Now, this is the input of our code as we have seen in the grammar project demo, that we can input any expression of the type of the. ये कौन explain करें code? Operand and operator, and this is the generation for our input. So and in the second tokenization about the intermediate code gen. So as Mr. Ras has told you about the intermediate code generation, now we'll take a look at lexemes and tokenization. So this is our code for generating lexemes and tokenization. As you can see, we have made an object of hash map. So and in the second line, we are storing the operators in a character array called operators P and M. P is for plus and M is for multiplication. I request Mr. Ras to move his cursor on the screen as I am explaining that part of the code. So an string expression equal to the inverted commas plus input. In the expression, we are storing our input, and then we are making an object of string tokenizer, and then let's come on to the while loop. And as you can see that in if operators of operator, as you can see, E produces EPT or TP as we discussed before, or multiplying two terms, as you can see from the grammar rules. Simply adding or multiplying two terms, as you can see from the grammar rule. Sorry, initialization MP gap, an array of parsed. If we see, so for that we have to initialize it as +1. There are four loops, two nested loops, and ये कौन explain करे इस वक्त? we are generating the terminals on the left, and Lal. such as the dollar bracket signs and M represents the plus sign, and M represents the multiply sign, and B represents the plus sign. Like that. There are two for loops, also two nested loops, which are initializing and assigning values for the variables, which you can see on the table. Next slide. So this is parse table generator. As we have seen, we have initialized the terminals of the table. Now display all the integers on the
paper. We are just next slide. Comes the dollar n in the stack and dollar at the input. Our string will be accepted. Whereas during the parsing, if the character at the input has higher precedence than the character present in the stack, then our character will be shifted, as we can see the shift code on the screen. And if the character as we can see the reduced code on the screen, and if there comes any character out of our thing. चलें जी, वेरी गुड। किससे क्वेश्चन करना शुरू करो सबसे पहले? किसी से भी कर ले मैम। किसी से भी कर लो। गयास? जी मैम। बेटा जरा मुझे थोड़ा, प्रेजेंटेशन तो मैंने आप सबकी सुन ली है, मुझे थोड़ा कंट्रीब्यूशन डिवीजन बताएं, क्या क्या किया है किस किस ने? आपने क्या किया है, मोहम्मद बिलाल ने क्या किया है, अब्दुल हक ने क्या किया है, और अली रजा ने क्या किया? मैम जो वहाँ पे प्रेजेंटेशन दी है तो यही किया है हमने। क्या? मैं समझी नहीं, दोबारा बताएंगे? मैम जो प्रेजेंटेशन हमने दी है ना उसमें वो पार्ट्स में डिवाइड किए, तो उसमें जिसका जो जो पार्ट था उसने वही प्रेजेंट किया है। जिस तरह मेरा उसका इंटरमीडिएट ठीक है, कोड वो जनरेशन लेट सपोज हमने नहीं सुनी, आप मुझे बता दें किसका क्या था, आपने क्या किया? मैंने इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का किया था और आपने इंटरमीडिएट कोड जनरेशन किया, ठीक है, और बाकी उसने अली रजा ने टोकनाइजेशन और सिंबल टेबल का किया है। ठीक है, बिलाल ने? और बिलाल ने उस पार्स टेबल का। ठीक है, और मोहम्मद अब्दुल हक ने? वो लास्ट में जो शिफ्ट एंड रिड्यूस वाला वो हो रहा है उस पे। पार्स टेबल और शिफ्ट एंड रिड्यूस में क्या फर्क है? मैम जो उस पे पार्स वो टेबल कर रहे अलग हैं से ना बनाइए और डिसीजन। शिफ्ट रिड्यूस का डिसीजन अलग से लिया। मैम एक तो वो पहले से टेबल बनाया है ना जिसमें वो शो कर रहा है कि इसकी प्रेसिडेंस हाई तो वो बिलाल ने किया। उसके बाद वाला जिस पे वो चेक करेगा ना कि अगर ये आए तो वहाँ पे शिफ्ट होगा, उसके बाद अगर प्रेसिडेंस कम या ज़्यादा आए तो उस पे जो ऑपरेशन हो रहे हैं ना वो उसने किया है, बिलाल ने नहीं, अब्दुल हक ने। अच्छा चले, आपने कह दिया, मैंने मान लिया। अब्दुल गयास, सॉरी गयास, आपने ये कहा है कि आपने इंटरमीडिएट कोड जनरेशन की है ना? आपकी डेमोन्स्ट्रेशन में इंटरमीडिएट कोड कहीं नजर तो नहीं आया, कहाँ जनरेट हो रहा है? मैम हुई थी यहाँ पे, वो नज़र आ रहा था जहाँ पे मैंने आउटपुट चलाया ना वहाँ पे। ये नीचे यहाँ पे ही नज़र आ रहा है। ये कहाँ? n+n स्टेरिक n। ये इंटरमीडिएट कोड है बेटा। मतलब इनपुट क्या है? अच्छा, ये इंटरमीडिएट कोड अगर आप कह रहे हैं जनरेट हुआ है तो आपका इनपुट क्या था? इनपुट ऊपर है npn mn डॉलर। अच्छा, आप p को प्लस में कन्वर्ट कर रहे हैं और बस p हटा के जो आप प्लस लगा रहे हैं और स्टेरिक हटा के आप मल्टीप्लाई लगा रहे हैं, इसको आप इंटरमीडिएट कोड कह रहे हैं। ये जस्टिस है, थोड़ा सा जस्टिफाइड है ये बात? मैम पता नहीं, हमने तो यही लगा था। चलें ठीक है, इसको कहते हैं चालाकी, होशियारी ना, लेकिन चलें ठीक है। तो ये है आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, सही है, चलें मान लिया हमने। चलें आप फिर आज़ाद हो गए ये वाला जवाब देके। अच्छा, अली रजा ने की है टोकनाइजेशन, टोकन हमें नजर आ रहे हैं, सिंबल टेबल और टोकन नजर आ रहे हैं, आउटपुट दिखाया आपने? जी मैम, वो इसके बाद तो ये ऊपर, ये नो मैम, ऊपर ये किधर है? टोकनाइजेशन कहाँ है और सिंबल टेबल मैनेजमेंट कहाँ है? मैंने कुछ गलत देखा है, दोबारा चलाऊं? मैम ये थोड़ा प्ले करे ये। Now we can see that
ये मैम स्टॉप बस। This is ये लेक्सीम जो लिखा हुआ था नीचे, अच्छा लेक्सीम में आपने क्या किया है, आपने कहा है M एक लेक्सीम है, P एक लेक्सीम है और N एक लेक्सीम है। बस ये तीन, मतलब आपने क्या लिखा इनपुट में, आपने क्या दिया इनपुट में NPN MN। तो कितने टोकन है, मैं जरा इनपुट देखूं जहाँ पे, हाँ कितने टोकन है इसमें। अली रजा से बात कर रही हूँ, गयास अली जो है वो, हाँ अली रजा आप जवाब दें बेटा, कितने टोकन है। 3 ही होंगे। होंगे बेटा, आपने की है ना टोकनाइजेशन, तो मुझे समझाया ना कि कैसे की है जरा। तो मैम ये जो P और M है ये ऑपरेटर में डाला है, वो आप देख सकते हैं उधर, और N और M ये जो है ये वो है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में आप कह रहे हैं 3 टोकन है, और इसलिए आपने इनको 3 उसमें डिवाइड कर दिया कि N एक टोकन है, M एक टोकन है और P एक टोकन है। जी मैम। तो यानी मैं दुनिया की कोई भी एक्सप्रेशन लिखूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई भी एक्सप्रेशन लिख दूं हमेशा टोकन लेक्सीम यही प्रिंट होगी, है ना। नहीं मैम, वो बता देगा P अलग है, और P एक टोकन है, M एक टोकन है और N एक टोकन है। मैम वो उसको आईडी भी, वो N को 3 आईडी दिए, दे रहा है। अच्छा ID1 ID2 का है। मैम वो M की आईडी 1 हो गई, फिर P की 2 हो गई, वो कोड में इसी तरह M और हमने P कोड किया था, तो आइडेंटिफायर इस है वजह से या N की 3 आ रही है। आइडेंटिफायर है या ऑपरेटर है। क्या मैम। M और P आइडेंटिफायर्स हैं या ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर है मैम। तो फिर उनको आईडी असाइन होगी। नो मैम, लेकिन वो कोड वो ऐसा था, तो इस वजह से वो 3 आ रहा है। ठीक है, आईडी असाइन वो नहीं हुए ना इधर भी। चलें सही है, खैर है, कोई बात नहीं, और मेहनत करें बेटा। बिलाल आप अवेलेबल है बेटा। यस मैम। बिलाल आपसे मुझे सवाल है, ये मुझे गयास बता रहे हैं, मैंने नहीं कहा, गयास मुझे कह रहे हैं कि सिंबल टेबल, सॉरी ये पार्ट्स टेबल आपने बनाई है, ऐसा है क्या, सही कह रहे हैं ये। यस मैम। तो बेटा अगर आपने मैम पार्ट्स टेबल बनाई है तो मुझे ये समझा दें सबसे पहले तो, ये ई क्या है इसमें। कौन सी मैम। ई मैम ये एम्प्टी है ना, जहाँ पे टेबल में हम वो एप्सिलॉन वो एम्प्टी मतलब वगैरह ये यहाँ लगाते पर हैं। एंट्री नहीं है, ये इस बात को शो कर रहा है कि इधर एंट्री नहीं है। एंट्री नहीं है इधर, चले ब्लैंक है बहुत ये। लॉजिकल जवाब, सही है, अच्छा ठीक है, यहाँ पर एंट्री नहीं है, मतलब कि कभी भी आप ये श्योर नहीं कर रहे होंगे कि लेफ्ट पेरेंथीसिस और डॉलर का कंपैरिजन कभी नहीं आ रहा होगा। यस मैम। ये लॉजिकल है, दोनों ऑपरेटर है ना, तो आप यस कह मैम। रहे हैं कि ये कंपैरिजन कभी अकर ही नहीं होगा, इन दोनों में से किसी का हम वैल्यू नहीं डालेंगे। कैसे मतलब मैम, मैं समझा नहीं। अच्छा ये टेबल कौन सी है, चले कौन सा पार्सर है ये। कौन सी पार्ट्स टेबल है, हमने बहुत सारी पढ़ी है, ये वाला पार्ट्स टेबल पर्टिकुलरली कौन सा वाला है। मैम LL1 पार्सर का। ये LL1 पार्सर, ओ माय गॉड, नहीं है बेटा ये LL1। मोहम्मद अब्दुल हक आप हैं, दोनों दोनों मिलकर जवाब दें मुझे, ये कौन सी पार्सिंग टेबल है। ये है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ठीक है ना, इस तरह की जो पार्स टेबल बनती है वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर की बनती है कि नहीं है। LL1 में तो एम्बिगुअस नहीं होती ना ग्रामर। यस मैम। तो यहाँ पर अब जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको कंपेयर तो होना चाहिए था, लेकिन चलें आपने कह दिया कि मैं इनको कभी कंपेयर नहीं कर रहा, एम्प्टी मैंने एक वक्त को मान भी लिया, ये इक्वल टू की जस्टिफिकेशन देंगे। इक्वल टू से क्या मतलब है। बिलाल या मोहम्मद अब्दुल हक, ये टेबल हमने बनाई ही डिसीजन लेने के लिए ना, कोई भी पार्ट्स टेबल हम बनाते हैं डिसीजन लेने के लिए,
कि भाई अगर ये मैम सिचुएशन आ जाए तो किसकी प्रेसिडेंस हायर है, किसकी लोअर है। अच्छा, आप खाली मैम छोड़ ये दें तो भी एक बात है, लेकिन आपने कह दिया इक्वल, तो वो तो पार्सर तो फिर घबरा जाएगा ना कि उसको इक्वल टू मैम थोड़ी बतानी है प्रेसिडेंस, उसको लो और हाई में जवाब देना है। मैम सेम है ना, जिसकी सेम होगी तो वहां पे हमने इक्वल टू लगा दिया है। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ क्यों नहीं लगाया, कहाँ पे मैम? पी और पी में? मैम यहाँ पे अगर जो भी पहली आ रही है तो हम उसको एंटरटेन कर लेंगे ना। तो यहाँ क्यों नहीं? ऐसे नहीं, अगर हमारे पास 2+3+5 है तो तो यहाँ पहली क्यों नहीं? प्लस कहाँ पर मैम? अगर आप कह रहे हैं मैम कि बिल्कुल सही बात है ना, ये बात मुझे 100% समझ में आ रही है, ये इसीलिए आपने किया क्योंकि भाई किसी यस मैम, एक का तो आपको प्रेसिडेंस हाई रखनी होती है, तो आपने कहा कि भाई यस अगर मैम, 2 पी आ जाएंगे तो पहले वाले पी की प्रेसिडेंस हायर है। तो यस ये मैम। अगर आपका रूल है तो फिर ये आपका इस पैरेंथेसिस के हवाले से क्यों नहीं है? मैम अगर ओपन ओपन पैरेंथेसिस है यहाँ पे तो हम इसको एंटरटेन करेंगे ना, ना कि तो जो फिर कि ग्रेटर क्लोज देन हो क्यों रही नहीं है। लिखा हुआ? तो कहाँ पर? माउस नहीं नजर, आपको स्क्रीन में नजर नहीं आ रही क्या? हाँ हाँ मैम, नजर आ रही है। इसको थोड़ा पढ़ें बेटा अच्छे तरीके से और अच्छी यस तरह मैम, समझने की कोशिश करें। बहरहाल आपने अच्छी एफर्ट की है, कम से कम आपने प्रेजेंटेशन दी है, लेकिन ये है कि इसको थैंक थोड़ा यू और टाइम दें और पढ़ें समझें, एग्जाम में अपीयर हो तो आपको कम से कम जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो, वरना एग्जाम में कैसे क्लियर होंगे। यहाँ तो चलो जैसे तैसे मैं मार्क्स दे ही दूंगी आपको, लेकिन थैंक यू मैम, कॉन्सेप्ट्स बेटा जज़ाकल्लाह। वीक है आपके, ठीक है? यस इसको मैम, आपको बहुत स्टडी करना है। ठीक है मैम, थैंक यू। चले, गुड एफर्ट। नेक्स्ट ग्रुप कौन हमारे पास मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम हसन वाला जी। हसन और कुंदन इमरान। कुंदन, इमरान, अब्दुल गनी, चारों मौजूद है? नहीं मैम, अब्दुल गनी नहीं। कहाँ है अब्दुल गनी? उसको कोई फैमिली इशू था उसकी वजह से। प्रेजेंटेशन में भी वो नहीं है ना? प्रेजेंटेशन में भी नहीं, उस दिन लाइट हुई थी उसकी तो। हाँ, वही मैंने इनके क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ यही है कि अब्दुल गनी से तो मुझे ये पूछना है कि इन्होंने किया क्या है काम, तो ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, चले आपका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन हम खोलते हैं, थोड़ी सुनते हैं आपकी बातें। अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई बस आप लोगों ने। Assalamu alaikum everyone. My name is Kundan. We are here to present compiler construction project on which we have done work. We have done work on two parsers, LL1 and RDP. Before going further, I want to introduce my group members. My group members are Mohammad Hasanur Rahman, Imran Barki and Abdul Ghani. Now I want to tell you what I have contributed in this project. First of all, I have written this grammar. After writing the grammar, I have removed the ambiguity from that grammar, and then I had written first sets and follow sets, which were later designed and coded by Imran Barki and Hassan. Now I want to show you the syntax of the program which we have written. This is the man method in which we have written the program. For the integer, int is used, and a is the variable, and the dot operator shows the. कुंदन, आप अवेलेबल है बेटा? जी मैम। ये इनपुट फाइल है आपकी? नहीं, ये सिर्फ टोकन्स के लिए बनाई। ये सिर्फ टोकन्स के लिए बनाई है? क्यों, मतलब अगर आप जो ग्रामर और टोकनाइजेशन आपकी सिंक्रोनाइज नहीं है, किसी और चीज की टोकनाइजेशन की हुई, किसी और चीज के लिए ग्रामर लिखी हुई, वो ज्यादा हो रहा था ना, इसलिए आखिर में उसी की टोकनाइजेशन दिखा देते ना। इसकी टोकनाइजेशन करने को किसने कहा? नहीं
मैम शुरू में असल में पूरा कंपाइलर बनाना था ना, इसलिए वो सिंटैक्स तो वगैरह बनाया हुआ था। कंपाइलर का मतलब है कि जो उसको जो एक्सप्रेशन दी जाए, टोकनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि उसमें कम से कम 50 टोकन लिखे होंगे तो वो टोकनाइजेशन होगी, और अगर 2 टोकन है तो टोकनाइजेशन नहीं है। टोकनाइजेशन का मतलब है कि एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करके उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग कर लिया गया है। तो वो आप सिंक्रोनाइज नहीं किया था आखिर में। अच्छा, वो ग्रुप मेंबर्स असल में मिल नहीं रहे थे ना, इसलिए। अच्छा चले, मुझे आखिरी बात आपसे, फिर मैं आप आगे बाकी ग्रुप मेंबर्स की तरफ चलूंगी। मुझे बता दें, आपने इस पार्सर कौन सा बनाया आपके ग्रुप में? LL1 और RDP 2 बनाए? जी दोनों पे काम। क्यों 2 क्यों बनाए? एक पार्सर बनाते, फिर आप कह रहे काम ज्यादा हो गया था, एक ही पार्सर बनाते ना। मैं वो एक बनाया था पहले, सब समझ में मैम नहीं आ असल रहा में था। LL1 पे काम कर रहे थे तो स्टक हो गए थे, फिर ये इमरान बरकी साथ में कर रहे थे ना इस पे भी, तो ये इंडिविजुअली इमरान बरकी का ही है RDP होली, उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो उसने फिर अपनी तरफ आप से लोगों ने मिलके जो है ये इमरान बरकी के अलावा बाकी सब लोगों ने जो है वो बनाया है ये LL1। जी ठीक, चले कैरी ऑन करते हैं आगे। Output of the operation. Now I want to show you the code which I have written. This is the code. In this code I have imported 2 classes, the buffer class and lexical analyzer class. In buffer class I have imported the program which we have written. This is the program which I have imported to the buffer class for the tokenization and lexemes. The buffer class will temporarily store the program. Find top बेटा सिंबल टेबल प्रिंट कराई आपने? कुंदन सिंबल टेबल है इस पूरी नहीं है मैम, सिर्फ लेक्सीम्स और टोकन। तो लेक्सीम्स में तो जाहिर है कि आपका आइडेंटिफायर भी होते हैं ना। जी अच्छा चलें, सही है। Store the tokens and now let's run and check this code. Like identifier. Hello, Assalamu alaikum. My name is Imran Barki and I am here to demonstrate my contribution to the project of compiler construction along with my friends. My contribution to the project is that I have tried to develop a cursor decision parser. Before going further, I will start to introduce what is a recursive decision parser. RDP is top-down parser that constructs the parse tree from the top and the input is read from the left to right. It uses procedures for every terminal and non-terminal. Means that whenever we have a non-terminal, we will call a procedure for that non-terminal. So as Kundan demonstrated the grammar. So it is our grammar. Let's do it. It is our basic grammar on which we develop our parser. So
from left to right. The इमरान बरकी, आपने रिकर्सिव डिसेंट पार्सर बनाया ना? Yes, ma'am. first non-terminal is E. So in main program we will call a procedure for E, and from E we then call another procedure in a function E naught. So what will be happen in the to global loop return true. So at last when the which I have done working. when produced it will go back. इसमें आपने रॉन्ग इनपुट्स दिखाए हैं जो कि पार्ट्स नहीं होंगे? मैम प्रेजेंटेशन में नहीं दिखा है, लेकिन वो जब रॉन्ग इनपुट देते हैं तो वो यहाँ पर आ जाता है स्ट्रिंग इज नॉट बेटा, जब आपका यही कंट्रीब्यूशन है कि आपने एक रिकर्सिव डिसेंट पार्सर बनाया है तो उसकी वर्किंग तो दिखा देते। मैम प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी हो रही थी तो कोड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सब लोगों ने कोड को बहुत ज्यादा ही टाइम दिया है। कोड तो जाहिर है कि मुझे नहीं उससे किसी को कोई कंसर्न नहीं हो सकता। आपने उसमें आउटपुट क्या शो कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट होता है। यस मैम, रॉन्ग इनपुट को ये एक्सेप्ट करता है, स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है मैम, ये दो लाइनें जो लिखी हुई हैं एल्स में। अच्छा, आपने कितने फंक्शंस जो हैं वो डेवलप किए हैं? मैम 4 है मेरे ख्याल में, आई थिंक। ठीक है, कितना परसेंट आपने इसमें खुद कोई एफर्ट पुट किया और कितना परसेंट आपने इंटरनेट से लिया? मैम सही बताएं तो इसकी वीडियो सिर्फ देखी थी, जो जो इसकी थ्योरी की वीडियो थी। सर ने भी उस तरह जो सर वो क्लास में पढ़ाया था कि मतलब हम रिकर्जन यहाँ पर यूज़ करते हैं, मतलब वो यूट्यूब से इसकी वीडियो देखी थी कि इसकी थ्योरी क्या है, बाकी ट्राई खुद किया था। तो इतना सेम कैसे है आपका और हमजा का काम? पता नहीं ना। चलो, which I have done working. So in LL1 parser, first of all, I want to show the output. So here our grammar which was given by Kundan and also generated a first and follow section. So the first section we have found from this grammar are the first of FR from 0 to 9, and this basic simply if we wanna show this these all numbers with the I, you can understand it. I wanna change to I. So here again try to run this program. So here are the our grammar, and the first set F has I, which is terminal, and this base as a first set, and similarly for K is carry sign, and epsilon is the first set, and same goes for T, E, and E. The follow sets are given as we know. The first starting symbol always have a follow set with dollar, and we can see that after E in the production, after E there is brace, so brace is also coming here as a follow. For going to finding L, so L has the follow sets. So say we have populated our path, the string we wanna find the results. Here we are getting the first result and all terminals and
sets and follow sets are being made as the epsilon displayed the past paper definition. ठीक है, बस मोहम्मद अब्दुल हक, सॉरी क्या नाम है आपका, मोहम्मद हसानुर रहमान। यस मैम। बेटा आप मुझे सिर्फ यही बता दें कि आपने भी इस चीज को नहीं देखा कि डॉलर क्यों आपको बाउंड किया जा रहा है यूजर को, कि डॉलर वो खुद लेके, डॉलर लिखा तो नहीं जाता, ये तो हमारा एक डेडिकेटेड सिंबल होता है जो हम खुद इंसर्ट करते हैं। मैम असल में हम एंडिंग बस वो उस चीज़ को कंसीडर कर रहे थे कि यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग ख़त्म हो रही है, ये एक सिंबल ही था, जैसे सेमीकोलन यूज़ तो करते ये हैं तो वैसे आपको ही कंसिडर करना चाहिए था ना कि भाई जिस तरह पर हमारा इनपुट खत्म हो रहा है, ये तो आपने अपने प्रोग्राम के अंदर यूजर को बाउंड कर कि यूजर मैम अपना ये इनपुट खत्म करे और फिर डॉलर भी लगाया आपको बताने के लिए कि इनपुट खत्म हो गया। इनपुट मैम देखकर आपको वो खुद जज जो करना चाहिए कि इनपुट खत्म हो गया। मैम जो पार्सर होता है वो हमेशा किसी लैंग्वेज को ही कंसीडर कर रहा होता है, तो वो जो लैंग्वेज होती है उसमें भी तो पार्सर जो होता है वो डॉलर खुद लगाता है एंड ऑफ सही फाइल ठीक की है मैम, जगह पर। हमने बस आप इसको इसी यूजर से तरह कह रहे हैं कि कंसीडर यूजर किया, लगाए, हम बस इसको ऐसे ही कंसीडर कर रहे थे एज ए सेमीकोलन जैसे कंसीडर करते हैं वैसे ही। इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर ये सारा कोड जो कुछ भी, इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? मैम इसमें जो आउटपुट वगैरह शो हो रही है ना, वो हमने मतलब कि खुद की है, उससे पहले वाला जो कोड है लिटरली हमने वो सारा इंटरनेट से लिया। आउटपुट वगैरह कोई नहीं शो हो रही थी, वो सिर्फ आई को कंसीडर करके पार्स टेबल जनरेट कर रहे थे, उसके बाद कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक है, चलें, गुड एफर्ट, अच्छी बात है, कोशिश की आप लोगों ने, वेरी गुड। एक्सपेक्टेशन है मेरी कि आप आगे इससे अच्छा काम करेंगे, आगे जो भी आप कोर्सेज पढ़ेंगे और जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो उससे बेहतर होंगे इंशाल्लाह। बहरहाल अभी भी आपने अच्छा काम किया, ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू। तो अब इसके साथ ही हमारी प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन मुझे लग रहा है कंप्लीट हो गई है, और तो कोई ग्रुप ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर प्रेजेंट है। बाकी जो लोग जिन्होंने जो नहीं अवेलेबल है और जिन्होंने प्रोजेक्ट भी सबमिट नहीं कराया, वो क्या विड्रॉ कर रहे हैं, क्या है मतलब स्टेटस क्या है, क्यों नहीं है? 50% क्लास है यहाँ पर और 50% क्लास नहीं है, उनका आप लोगों को पता है कि उनका क्या है? नहीं मैम उनका नहीं पता, 50% भी नहीं मौजूद है, ये तो सिर्फ 10 बंदे जी, ये तो 50% भी नहीं मौजूद है। नहीं वो तो इस वक्त मीटिंग में नहीं मौजूद है, लेकिन जिन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं तो वो 50% या 50% से थोड़े से ज्यादा है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उन स्टूडेंट्स की है जिन्होंने ना प्रोजेक्ट सबमिट किया है ना प्रेजेंटेशन सबमिट की है। अच्छा, आकिब रशीद अवेलेबल नहीं है, उनकी प्रेजेंटेशन मिली तो है मुझे, लेकिन उन्होंने कोई प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया है, बस उन्होंने कुछ स्लाइड्स दिखा दी हैं, थोड़ा मुझे समझा दिया कि पार्सर क्या है। ठीक है, मैं उसको कंसिडर कर रही हूँ, सबमिशन ना होने से बेहतर है कि एटलीस्ट उन्होंने कुछ सबमिट तो किया है। बाकी जो लोग नहीं है, जाहिर है मुझे, मैं तो यही अज्यूम कर रही हूँ क्योंकि इसके बगैर तो पास होने का सवाल ही नहीं है ना। ये बात मैं उनके लिए भी कह रही हूँ कि जिन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है, और ये बात मैं उन लोगों के लिए भी कह रही हूँ कि जिन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है मगर उसमें कोई रोल प्ले नहीं किया, ना प्रेजेंटेशन दी, ना आके क्वेश्चन आंसर फेस किए। हर ग्रुप में एक एक दो दो लोग कभी कभार ऐसे हैं कि जिन्होंने कुछ अपनी एफर्ट पुट नहीं की। तो विदाउट दिस प्रोजेक्ट कोर्स पास करना इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है या तो आप लोगों ने सोचा हुआ है कि आप विड्रॉ करेंगे या कुछ और होगा, तो वो अल्टरनेटिव आपको पता होगा। तो बाकी जो लोग ऑन बोर्ड हैं, जो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का फाइनल एग्जाम देंगे और कोर्स में इन है, उन सब से मैं पूछ रही हूँ कि आप लोगों को बेटा कोई भी क्यूरी, कोई भी ऐसी चीज जो पुराने कंटेंट्स में हमने कवर की थी और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो कोर्स के हवाले से, तो आप लोग पूछ सकते हैं। पेपर आपका 50-50% बना है, होपफुली वही जो पेपर बनाया गया है, अल्लाह करे कि वही एक्सटर्नल को पसंद आ जाए और वही आए, उसके अंदर कोई चेंजिंग ना की जाए। तो बहरहाल उसमें 50-50% पोर्शन मैंने रखा है, 50% थ्योरेटिकल पोर्शन रखा है ताकि आप थ्योरेटिकली बातों का जवाब दे सकें। जैसे कि पिछली दफ़ा मैंने बहुत थोड़ा पोर्शन रखा था थ्योरी का, इस दफ़ा 50 मार्क्स का पेपर है तो तकरीबन 24 से 25 मार्क्स का पोर्शन जो है वो थ्योरेटिकल है। तो प्लीज़ जो लोग बुक नहीं पढ़ते हैं वो बुक ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि बुक काम आएगी।
और स्पेशली अगर आपका हैंड्स ऑन नहीं है, चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर तो आप बुक लाजमी पढ़े। 50% क्वेश्चन बुक में से हैं, और बाकी के जो 50% क्वेश्चंस हैं वो जाहिर है कि जो हमने सेकंड मिड में चीज़ें कवर की हैं उन पे ज़्यादा फोकस है, जो आपको सर ने पढ़ा है उस पे ज़्यादा फोकस है। सारे तरह के पार्सर जो हैं और उनके थ्रू पार्सिंग टेबल को एक्सट्रैक्ट करना, स्ट्रिंग्स को उसमें पार्स करके देखना कि वो सही है या नहीं है, ग्रामर को एनालाइज करना, LL1 है कि नहीं, ऑपरेटर ग्रामर है कि नहीं, और ये सारी चीज़ें जो कि हमने कोर्स में क्लास में डिस्कस की हैं, वही सब चीज़ें पेपर में आएंगी इंशाल्लाह। फर्स्ट मिड का पोर्शन है पेपर में कोई? थोड़ा सा देख लीजिएगा। फर्स्ट मिड में हमने एक्चुअली प्रॉब्लम बेस्ड तो सिर्फ लेक्सिकल एनालिसिस ही पढ़ा था। थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसमें बिल्कुल आ सकता है, थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट मिड से कुछ ना कुछ आ सकते हैं, तो आप फर्स्ट मिड का इस हवाले से ज़रूर देख लें कि कोई थ्योरी वगैरह जो है, जाहिर है कि 20% क्वेश्चंस उससे ज़रूर होंगे, लेकिन वो थ्योरेटिकल है। बाकी जो प्रैक्टिस बेस्ड है, एग्जाम्पल्स जो आपको करनी है, इंटरनेट से 2-3 एग्जाम्पल्स डाउनलोड करके आप ज़रूर देख लें, तो वो सबसे ज़्यादा तो पार्सर्स से रिलेटेड ही आपका मैक्सिमम पेपर का पोर्शन जो है वो पार्सर्स में से है, डिफरेंट तरह के पार्सर्स और उनकी पार्सिंग टेबल्स को बनाना और उनके स्ट्रिंग्स को जो है वो प्रोसेस करना। वो सर ने आपको बहुत सारी एग्जाम्पल, इतनी सारी एग्जाम्पल करा दी थी, तो वही जो आपने क्लास में डिस्कस किए हैं मेरे ख्याल में अगर आप वो सारी कर लेंगे एक एक दफ़ा तो बेहतरीन हो जाएगा, और अगर इंटरनेट से आप 1-2 और भी डाउनलोड कर लेते हैं तो अच्छी बात है। तो एक तो वो दूसरा सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन मैंने आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई थी, तो उसके भी कुछ बेसिक्स हो सकती हैं, कोई चीज़ आपको दी जा सकती है, आपसे कहा जा सकता है सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन लिखें, एनोटेटेड पार्स ट्री बनाएं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह की एग्जांपल्स आप प्लीज़ कर लीजिएगा पेपर के हवाले से। और थ्योरी को बेटा बहुत 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 बहुत, क्योंकि यही मुझे लगा है कि कुछ लोगों की एग्जाम्पल्स अच्छी होती है, मैथमेटिक्स अच्छी होती है, कुछ लोगों की थोड़ी वीक होती है, तो वो थ्योरी से पास हो सकते हैं, लेकिन थ्योरी आप सही लिखें, क्योंकि फर्स्ट मिड में मेरा तजुर्बा ये रहा है कि आप लोग थ्योरी भी अच्छी नहीं लिख पाते ज़्यादातर। तो थ्योरी अच्छी खुद से नहीं बनती। अगर आप सोचेंगे मैं अपने दिमाग से लिख दूं, इंग्लिश का पेपर तो नहीं है ना कि आप अपने दिमाग से कोई बात लिखेंगे और वो करेक्ट हो जाएगी। तो थ्योरी का पोर्शन सही करने का, अच्छा करने का यही तरीका है कि आपको कम से कम पेपर से 1-2 दिन पहले पूरी बुक अच्छी तरह से पढ़ के, जैसे कि कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं वैसे ही पूरी बुक पढ़ लें और वही बातें बताएं जो कि बुक में लिखी हैं। अपनी तरफ से जब आप कहेंगे तो उसमें गलतियां भी हो सकती हैं, हर बात जो आप सोचते हैं वो सही नहीं होती। कंपाइलर में कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो बात सही है वही लिखनी है। मैम जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो वाले प्रिपेयर करने हैं उसमें से, बुक में से? एक्सरसाइज वाले भी कर लें, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा फोकस उन पर रखें जो क्लास में आपको सर ने एग्जांपल्स कराई थी, उस तरह के क्वेश्चन। जाहिर एग्जैक्टली वो एग्जांपल्स तो नहीं आएंगी, लेकिन उस जैसी बहुत सारी आप डाउनलोड कर लेना। जैसे कि सर ने एक एक पार्सर को पिक किया था और उसकी जो है पार्सिंग टेबल्स बनवाई थी आपसे क्लास में, एक उन्होंने खुद व्हाइट बोर्ड पे कर दी जैसे, और फिर 2-3 आपसे कराई थी। हर पार्सर के केस में उन्होंने ऐसे ही किया, और स्लाइड भी मैंने LMS पर रख दी हैं वही वाली सर की ही, तो उनमें भी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स तो वो जो सर ने डायरेक्टली डिस्कस किए हैं उनको तो खैर आप घोल कर ही पी लेना, वो आपको अच्छी तरह आती हो, लेकिन उनको घोल के पीने का फायदा ये है कि अगर उस जैसी कोई भी आपके पास ग्रामर आ जाएगी तो आप उसको आई होप के कर सकेंगे। LL1, ऑपरेटर, CLR, SLR, ये जो भी हमने पढ़ी थी, LALR, इन सबको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा इस हवाले से कि अगर आपके सामने कोई ग्रामर आए तो आप उसके लिए पार्सिंग टेबल जनरेट कर सकें। और जब आपने प्रोजेक्ट में कर लिए तो फिर आप कर ही लेंगे मेरे ख्याल में। जी बेटा। पेपर फिजिकल होगा कि ऑनलाइन होगा? बेटा पेपर फिजिकल होगा इंशाल्लाह। ये तो लग रहा है कि इंस्टीट्यूट तो ओपन नहीं होगा, और अनफॉर्चुनेटली दिखने में तो ऐसी सिचुएशन लग रही है कि इंस्टीट्यूट क्लोज रहेगा काफ़ी अरसे तक, और शायद खुदा न खास्ता ऐसा भी हो सकता है कि हमारा अगला सेमेस्टर भी पता नहीं फिजिकल होगा या नहीं होगा, वो ऑनलाइन ही शुरू हो जाए, क्योंकि कोरोना की जो है वो बहुत ही सिचुएशन ख़राब है। तो इंस्टीट्यूट तो नहीं खुलेगा, यही लग रहा है। तो फिर ये होगा कि कुछ कुछ बैचेस को बुलाकर, जैसे एक बैच को 2 बैच को बुलाकर सोशल डिस्टेंसिंग करा के उनके फिजिकल पेपर करा दिए जाएंगे, ताकि SOPs भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, फॉलो होते रहें और आपके एग्ज़ाम भी हो जाए। लेकिन पेपर फिजिकल ही होगा, एक्सटर्नल चेकिंग होगी, वो जो सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी गई थी ऑनलाइन की वजह से कि आप पास फेल ग्रेड भी ले सकते हैं, तो लेटर ग्रेड भी ले सकते हैं, ये वाली चीज़ें कुछ भी नहीं है। एक्सटर्नल असेसमेंट भी है और फिजिकल पेपर है।
लेकिन ये कि उसकी वजह से आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल गया है। जो टेंटेटिव टाइम टेबल है, क्योंकि बैच बाय बैच बुलाया जा रहा है, तो कंप्यूटर साइंस के बैचेस के जो एग्ज़ाम है वो 1 Feb तक चले गए हैं टेंटेटिव टाइम टेबल के अंदर ना। तो मोस्ट प्रोबेबली फेब के आसपास, जनवरी का बिल्कुल एंड या 1 Feb ऐसा कुछ आपका पेपर स्टार्ट होगा। 25 जनवरी 25 जनवरी, मुझे तो 1 Feb चले, जो भी मतलब इसी टाइमिंग के अंदर ही है। तो आपको टाइम काफ़ी मिल गया, महीना भर आपको मिल गया है। इस 1 महीने में आप अच्छी सी तैयारी कर लें। और कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो, कोई भी कभी भी डिस्कशन की ज़रूरत हो, आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि आप एक ग्रुप बना लें, ताकि अगर आप डिस्कस करना चाहें कोई चीज़ तो कर लें, उसमें हम लोगों को ऐड कर दें, मुझे ऐड कर दें, सर को ऐड कर दें। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो हम इंस्टेंट जूम मीटिंग भी ले सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। बाकी फॉर्मली स्केड्यूली तो ये आज आखिरी क्लास है हमारी। मार्क्स अपलोड कर दिए आपने? जी, मार्क्स तकरीबन LMS पे तो मैं अभी फाइनल स्टेज पे थी। आज अभी जो मैंने प्रेजेंटेशन सुनी है और जो मैंने क्वेश्चन आंसर लिए हैं, तो ज़ाहिर है उनके मार्क्स तो मैं अभी अब डिसाइड करूंगी ना। बाकी जिनका पिछली क्लास तक जो कर चुके थे, उनका तो रिजल्ट LMS पे फुली अपलोडेड है। सबसे पहले मैं LMS पर रिजल्ट अपलोड करती हूँ, और LMS पे जब अपडेट हो जाता है तो फिर मैं CMS पे कर दी हूँ। तो इस सारी प्रैक्टिस में मुझे लगता है कि 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा, 4 से 5 दिन के अंदर ये मार्क्स फाइनलाइज हो जाएंगे। और पहले LMS पर आएंगे, LMS पर तो इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन के अंदर ही, आजकल में ही आ जाएंगे। और CMS पर 3 से 4 दिन के अंदर आ जाएंगे इंशाल्लाह, फिर आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह 2020 में ही आपको अपना सेशनल का रिजल्ट मिल चुका हो। जी बेटा। मैम वो जो मिड 1 के मार्क्स थे, उसमें शायद मेरी फर्स्ट मिड में काउंटिंग मिस्टेक थी। मैंने आपको कहा था, आपने पता नहीं चेक किया या नहीं किया। याद नहीं है बेटा, मुझे बताइएगा क्या काउंटिंग मिस्टेक थी फरहान? मैम आई गेस उसमें 17 बन रहे थे और 15.5 लगे हुए थे शायद। ठीक है फरहान, कंपाइलर मैम मेरा भी यही मसला था काउंटिंग का। एक मिनट करके काउंटिंग मिस्टेक है आपकी, मैंने 15.5 लगाए हुए हैं, जबकि आप क्या कहना है कि 17 होने चाहिए। काउंटिंग मिस्टेक है। ठीक है फरहान, मैं आपको बिल्कुल अपडेट कर दूंगी इस हवाले से। जी मैम फिदा अहमद का भी, फिदा अहमद का क्या प्रॉब्लम था? यही काउंटिंग का मसला था फरहान की तरह। मेरा 16.5 आ रहे थे और आपने कम लगाए थे। 16.5 होने चाहिए, लेकिन मैंने कुछ और लगाए थे। ठीक है, आप दोनों की काउंटिंग मिस्टेक में चेक कर लूंगी, बिल्कुल अगर होगी तो फॉर श्योर आपके मार्क्स अपडेट कर दूंगी। जी फिदा अहमद। तो मैंने किया नहीं अभी फिलहाल। CMS आप चेक करें, CMS पे आपके गलत मार्क्स लगे हुए दोनों के, काउंटिंग मिस्टेक। जी मैम गलत लगे हुए थे जब हमने चेक किए थे। ओके ठीक है, मैं उसको दोबारा एक नजर देख लूंगी, और अगर वो हुए तो सेशनल के मार्क्स के साथ साथ ही उनको भी मैं अपडेट कर दूंगी। मैम जी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन नहीं बनाई थी, क्योंकि ग्रुप जो मेंबर्स हैं उनके साथ जो है कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी। तो अभी हम जो वीडियो थी ना, तो हमने अपलोड नहीं की थी कसम के दिन। तो हम वो अभी वो वीडियो अपलोड कर दें कि नहीं? अब करें तो बहुत अच्छी बात है, अपलोड करने के बहुत सारे फायदे हैं। अपलोड करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अपलोड नहीं भी कर रहे हैं वीडियो, तो आप कम से कम एक अपनी जो पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं वो आप LMS पे तो कुछ ना कुछ रखें, ताकि उसके ऊपर मैं मार्क्स दे सकूं। मैं ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि खाली हो, एक सबमिशन में कुछ हो ही नहीं और मैं वहां पर 10 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे रही हूँ। तो वो जस्टिफाइड हो कि किस बात पे मैंने कितने मार्क्स दिए। तो आप फाइल तो वहां पर कोई ना कोई लगा दें। अब ये आपकी चॉइस है, प्रेजेंटेशन आपकी मैं सुन चुकी हूँ, तो आपकी चॉइस है कि आप प्रेजेंटेशन का सिंपल PPT स्लाइड्स वहाँ पर रख देते हैं। अगर आप वीडियो रख देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं आपको उसको अपने चैनल पर भी लगा दूंगी, टीचर से शेयर भी कर दूंगी। और नहीं, अगर आपको इसका कोई शौक है, आपको कहते हैं कि बस हो गई, जान छूट गई, तो अगर इतनी मोटिवेशन नहीं है इस हवाले से, तो आप सिर्फ PPT अपनी स्लाइड्स भी लगा देंगे, प्रेजेंटेशन तो आपकी हो गई। मैम जो ग्रुप के अंदर हमने असाइनमेंट किया था, तो मतलब एक बंदे ने सबमिट किया था, जो दूसरे जो तीसरे थे उन्होंने बाद में सबमिट किया था। वो भी आपने कहा कि आप चेक करेंगे, वो अभी तक चेक नहीं हुए मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल LMS पे हमने लगा दी थी। बेटा आप दोबारा देखिएगा, LMS पर आप लॉगिन कीजिएगा। आपने आखिरी दफा कब देखा था? 1-2 दिन पहले देखा? ये आखिरी दफा मैंने कल देखा था मैम, कल। हाँ तो आप आज देखें, आज देखें, बल्कि अभी अगर फोन है आपके पास तो अभी देखें और मुझे बताएं कि हो गया। बस मैं अभी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, कर दिया मैंने कंक्लूड। पुराना रिजल्ट तो सारा कंक्लूड कर दिया है, इवन पिछले सेशन की प्रेजेंटेशन। नहीं मतलब शमी को था मैं हमारे असाइनमेंट नहीं। जी मैं फिर नहीं को था ना। जी मैम चेक कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे चेक करा देती ना, बल्कि
ये आप CFG वाली असाइनमेंट की बात कर रहे हैं? जी मैम हो गई। जी मैम। ठीक है, और आपका नाम है फिदा। सबसे बड़ा मसला तो आपका देखिए नीड्स ग्रेडिंग में 0 लिखा हुआ है, सब ग्रेड हो चुके हैं। और एक मिनट यहाँ से देखते हैं ना, फिदा जी। ठीक है, ग्रेड हो चुके हैं बेटा। जी मैम ठीक ठीक है, ठीक है। मैम वो क्लास एक्टिविटी वाली कौन सी बेटा? नहीं वो तो वो ग्रेडेड नहीं थी, वो ग्रेडेड नहीं सही थी। है। ठीक है, ये LL1 पार्सर वाला जो असाइनमेंट सर ने आपको दी थी ये ग्रेडेड थी, और CFG ग्रेडेड थी। ये दोनों असाइनमेंट्स आपको सर ने दी थी। इससे पहले 3 असाइनमेंट्स छोटी छोटी मैं आपको दे चुकी थी। एक रिकर्सिव डिसेंट पार्सर बनाना था आपको, एक टोकनाइजर बनाना था आपको, और एक बुक की एक्सरसाइजेस कुछ करनी थी। तो वो ये सब ग्रेडेड थी, और आखिरी जो मैंने क्लास एक्टिविटी कराई थी वो ग्रेडेड नहीं थी। बाकी आपकी प्रेजेंटेशन ग्रेडेड है। ठीक है, 10 मार्क्स आपकी असाइनमेंट्स के ऊपर है जो आप सबमिट करा चुके हैं, 10 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के ऊपर है, और 10 मार्क्स उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर है। तो ये 30 मार्क्स आपके बहुत जल्द इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाएंगे, और फिर आप जो भी आपको आगे डिसीजन लेना है वो आप ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं। मेरा ख्याल में टाइम हम वेस्ट नहीं करते। सही है। ठीक है, फिर ये मेरी तरफ से आखिरी सेशन है। आप लोगों को कोई अगर फीडबैक देना हो, कोई मसला शेयर करना हो, मैम? कुछ बताना हो। जी मैम ये जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम है और प्रेजेंटेशन इन दोनों के अलग अलग मार्क्स हैं? जी बेटा, बिल्कुल अलग अलग मार्क्स। अच्छा मैम, मैंने ये दोनों एक ही साथ अपलोड किए तो इनको फिर मैं अलग अलग कर दूं क्योंकि बिल्कुल, वो हाँ मेरी हाँ, रेटिंग बल्कि एक मुझे ही आपसे हुई। कहना था, ये बात आपने कह दिया, शुक्र है, थैंक यू, आपने याद कराया मुझे। जी, ये आपको जरूर करना चाहिए ताकि मैं वहां पर मार्क्स लगा सकूं। ओके मैम। और सबसे है ये बात, अगर किसी का भी ऐसा है कि उन्होंने प्रोजेक्ट के साथ प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन के साथ प्रोजेक्ट रखा हुआ है, तो प्लीज इन दोनों को अलग अलग सबमिट कर दें ताकि मैं मार्क्स आसानी से दे सकूं। ठीक है, और कोई आप लोगों का फीडबैक, कोई शिकायत, कोई परेशानी? क्योंकि आखिरी क्लास से दोबारा हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। कैसा गुजरा आपका टाइम? मुश्किल से पास हुआ? मुश्किल से जान छूटी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन से, या मजा आया कुछ, या बस टेंशन ही टेंशन थी? बस टेंशन ही टेंशन थी मैम। ऐसे तो ना गए। अच्छा, तो टेंशन से कुछ फायदा होता है या बेकार होती है टेंशन? कुछ ना कुछ तो फायदा होता है ना? फायदा होता है वैसे, लेकिन और भी सब्जेक्ट से और सबके प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट से बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा बर्डनाइज हो रही है चीज। तो ठीक है ना, अब आपके पास टाइम ही टाइम है, अब आप बाकी कोर्सेज की असाइनमेंट्स करें, प्रेजेंटेशन करें। घर पे कहाँ टाइम होता है? घर पे तो 1000 काम होते हैं, जॉइंट फैमिली में इस तरह। ये आप कह रहे हैं बेटा, पढ़ने बैठ जाओ देखिए कौन बात कर रहा है और किससे कह रहा है, मतलब किसको ज्यादा, मैं मानती हूँ, आपको रिस्पेक्ट करती हूँ मैं आपकी इस बात की, लेकिन किसको ज्यादा डिफिकल्टी होती होगी? स्टूडेंट्स को होती है फॉर श्योर, लेकिन टीचर्स स्पेशली जो कि अपने घर में होते हैं, और इवन उनमें भी फीमेल जो है, उनको, आपको नहीं लगता उनको आपसे भी कहीं ज्यादा उनका मसला होता होगा कि उनको मुश्किल होती हो? वो तो है मैम, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन हम अपना दुख बता रहे हैं ना। हाँ, वो बात मैं समझती हूँ, जाहिर है हर किसी, जब हम लाइफ जी रहे हैं तो जाहिर है कि उसमें चैलेंजेस आते हैं, मगर ये चैलेंजेस को बुरा नहीं समझना चाहिए, इनको अच्छा समझना चाहिए। यही आपको पॉलिश करेंगे। आज से 4-5 साल बाद जो आप होंगे वो आप इसी वजह से होंगे कि आपको किसी ने कहा था ना, सर से भी क्लास में आप लोग कह रहे थे कि हमें बच्चों की तरह से ट्रीट किया जाता है और बच्चों की तरह से हमें पंक्चुअलिटी मांगी जाती है। तो बेटा अगर हम नहीं करेंगे ना तो लाइफ में आप पंक्चुअल कैसे होंगे? आज अगर मेरे अंदर 2 रुपए की भी पंक्चुअलिटी मौजूद है तो वो मेरे टीचर्स की वजह से मौजूद है ना। अगर मेरे टीचर्स ने मुझे टफ टाइम नहीं दिया होता तो मैं भी पंक्चुअल ना होती, और अगर मुझे किसी ने पंक्चुअल बनाया तो मैं अपने बच्चों को भी आगे, ये तो पंक्चुअलिटी तो अच्छी चीज होती है ना, टाइमली चीजों को करना, प्रायोरिटाइज करना, जरूरी काम पहले करना, ये बहुत अच्छी आदत है और लॉन्ग रन में आपको बहुत काम देगी। आप जब आगे लाइफ में जाएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आप अपने बहुत सारे साथियों को देखेंगे और आप देखेंगे कि भाई आप उन कई मामलों में आप उनसे बेहतर हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप पंक्चुअल हैं,
क्योंकि आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आप 3-4 काम एक साथ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्किल है और ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर तो डिग्री मिलना अच्छी बात नहीं है ना। डिग्री अगर आप ले रहे हैं तो इसके साथ एक ये स्किल तो ज़रूर आना चाहिए जी। बाकी फिर भी यही है कि चले, आप लोगों को जो प्रेशर हुआ उसके लिए आप लोगों से थोड़ी अपॉलॉजी, लेकिन ये नहीं मैं जाहिर है कि इतनी जितने मैं अपने बच्चे के साथ भी यही करती, अगर वो आपकी जगह होता, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही करती। तो ये अच्छा होता है, ये इसीलिए आपके भले के लिए किया जाता है। कभी कभार होता है ना, जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको कड़वी दवाएं भी देता है और इंजेक्शन भी देता है। तो वो अच्छे तो किसी को भी नहीं लगते। कौन कहेगा कि मुझे कड़वी गोली अच्छी लगती है या मुझे इंजेक्शन अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं लगता। लेकिन एक्चुअली वो फायदेमंद होता है ना। इसके कंपैरिजन में जो वो गंदी आइसक्रीम्स होती हैं, गोले गंडे होते हैं, और जो बड़ी मीठी मीठी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन असल में वो नुकसानदेह होती हैं। तो ये बात ज़ाहिर स्टूडेंट लाइफ में मुश्किल से समझ में आती है, लेकिन कभी ना कभी आपको समझ में आएगी कि आज जो चीज़ें आपको बुरी लग रही हैं असल में आपके फ़ायदे की चीज़ें वही हैं, और आज जो चीज़ें आप शायद पसंद कर रहे हैं अपने लिए, हो सकता है लॉन्ग रन में वो आपके इतने फ़ायदे की ना हो। ठीक है, तो बहरहाल ये है मेरा मैसेज आप लोगों के लिए। और कोई हमजा के अलावा किसी को कोई शिकायत है? मैं वो एक्सक्यूज मी जी जी। मैं वो जो इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन वाली वो है, वहाँ पे आपने ग्रेडेड लिखा हुआ है मेरा और 0/n। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन वाली? यस मैम। अच्छा, प्रेजेंटेशन हमारी आज हुई ना, हमारी आपकी अभी आज अपलोड हुई होने ना के बेटा? बाद। हाँ, आपकी तो मैं करूंगी ना ग्रेड। मैं ग्रेडेड लिखा हुआ है मेरे। ग्रेडेड इसलिए लिखा है कि मैंने गलती से वहां पर मार्क्स डाल दिए होंगे, किसी और के डाल दिए होंगे और आपके डाल दिए होंगे, तो वो एक्चुअली आपके थे नहीं। आपके तो आज जितने भी लोगों ने आज प्रेजेंटेशन दी है ना, तो उनके अगर कोई गलती से मार्क्स लगे हुए भी हैं तो वो गलत है। अगर 3 भी लगे हुए, 2 भी लगे हुए, 10 भी लगे हुए, गलत है। आप सबके मार्क्स तो आज ही फाइनल करूंगी। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, वो मुझसे कोई मिस टाइपिंग हो गई होगी, इसलिए मैंने फिर उसको वापस 0 कर दिया होगा। ठीक है जी। ओके मैम। अब आप लोग जाएं, Okay, नमाज ma'am. पढ़ें और मुझे इजाज़त दें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस फिर आप शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और कोर्स को भी इसके साथ हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है, यस मैम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।